नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियो बनती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं नई वीडियो की तरफ। प्राचीन समय में एक राजा थे, नाम था शांतनु। उनकी एक धर्मपत्नी थी, नाम था अदमा। अदमा नाम की जो धर्मपत्नी बहुत ही सुंदर थी और रूपवती थी। उन पर एक बार ब्रह्मा जी मोहित हो गए। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलने के लिए गए। उस समय ब्रह्मा जी उनकी धर्मपत्नी के पास पहुंच गए और भोग विलास में लिप्त हो गए। जब राजा लौट कर के आए, उन्होंने जान लिया कि मेरी धर्मपत्नी के साथ में ऐसा हुआ है, तो उन्होंने मन ही मन अपनी धर्मपत्नी को त्याग दिया। जब रानी को ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तो वह बड़ी लज्जित हुई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब राजा के पास में कोई भी उनकी रानी नहीं थी। उधर एक बार क्या हुआ, जो वशिष्ठ मुनि थे वो पहले स्वर्ग लोक में रहा करते थे। उनके पास में एक गाय थी, नाम था कामधेनु। उस कामधेनु गाय को अष्टवसुओं ने चुरा लिया। जब ऋषि को पता चला कि मेरी गाय चुरा ली गई है और चुराने वाले स्वर्ग में रहने वाले ही अष्टवसु हैं, ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने अष्टवसु को श्राप दे दिया कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। जब देवताओं को पता चला कि अष्टवसुओं को श्राप लग गया है मनुष्य बनने का, तो उन्होंने गंगा महारानी का आवाहन किया, उसको बुलाया और गंगा से कहा कि तुम धरती पर एक कन्या के रूप में अवतरित हो जाओ। गंगा ने कहा क्यों? तो देवताओं ने कहा कि अष्टवसुओं को श्राप लगा हुआ है और वो धरती पर जन्म लेने वाले हैं। यदि वह एक सामान्य कन्या के गर्भ से एक स्त्री से अवतरित होंगे तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जाओ और अपने गर्भ से उन अष्टवसुओं को जन्म प्रदान करो और उनको जन्म लेते ही जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना ताकि उनकी मुक्ति हो जाएगी। तो देवताओं के कथनानुसार गंगा महारानी ने कन्या का रूप धारण किया और गंगा नदी के किनारे ही रहने लगी। एक बार राजा शांतनु घूमते घूमते गंगा नदी के किनारे पहुँचे। गंगा के किनारे घूम रहे थे तो उन्होंने एक कन्या को देखा जो कि बहुत ही सुंदर थी, रूपवती थी। वो उनके सुंदरता पर मोहित हो गई और अपने मन की बात उन्होंने उस कन्या से कह दी। कन्या ने कहा, जो कि गंगा थी, कन्या बोली, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप एक शर्त माने मेरी, आप वचनबद्ध हो जाएं तो मैं आपके साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, आप शर्त बताइए क्या शर्त है। तो उस कन्या ने कहा कि मैं जो भी कार्य करूँ, जो भी काम करूँ, आप मुझे टोकोगे नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। मैं जो भी कार्य करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं,
करने देना, मुझे बीच में मना मत करना, या यूँ कहें दखल अंदाजी मत करना। राजा ने कहा ठीक है, और उन्होंने विवाह कर लिया। समय आने पर उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, तो राजा ने देखा कि मेरे घर पर एक बालक का जन्म हुआ है, तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उस गंगा मैया ने क्या किया, उस रानी ने क्या किया, उस बालक को लिया और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया। राजा को क्रोध बहुत आया, क्योंकि वो बालक नवजात था और उसका जन्म ही हुआ था। उसका क्या अपराध, जिस बिना अपराध किए हुए भी उसको मृत्यु के घाट उतारा गया। राजा को क्रोध आया, परंतु वह अपने क्रोध को पी गए। अब दूसरी बार जब दूसरा बालक जन्मा, उस रानी ने उस बालक को भी प्रवाहित कर दिया। तीसरा जन्मा, तीसरे बालक को भी प्रवाहित कर दिया। इस प्रकार से 7 बालक नदी में प्रवाहित हो चुके थे। जब 8वां बालक जन्मा, तो राजा को पता चला कि रानी तो इस बच्चे को भी नदी में प्रवाहित करने जा रही है। तो राजा ने उस अपनी पत्नी से, उस रानी से कहा कि देवी, आप ये क्या कर रही हो, ये घोर अपराध है। इस नवजात शिशु को आप नदी में प्रवाहित मत करो। जब मना कर दिया तो वह देवी बोली, महाराज, अब मैंने आपसे वचन मांगा था कि आप मुझे बीच में टोकोगे नहीं, आपने मुझे टोका, इसलिए आप इस बालक को तो अपने पास में रखिए, परंतु मैं अपने वचनानुसार, अपने कथनानुसार आपको छोड़ करके जा रही हूँ, जो आपने मुझे पहले वरदान दिया था। राजा को छोड़ करके उनकी धर्मपत्नी व रानी गंगा चली गई, और वही बालक समय आने पर उसका नामकरण किया गया। वही कहलाए भीष्म पितामह। और जो अष्टवसु थे, अभी हम सुन रहे थे कि ये स्वर्ग में रहने वाले जो अष्टवसु थे, जिन्होंने वशिष्ठ मुनि की गाय को चुराया था, तो उसमें जो चुराने वाले थे वही भीष्म पितामह बन करके प्रकट हुए थे। उनमें 7 का कोई अपराध नहीं था, तो उनका जन्म होते ही उन 7 की मुक्ति हो गई। अपराध किया उस बालक ने, उस वसु ने, वही अपराधी वसु अगले जन्म में भीष्म पितामह बन करके प्रकट हुए, और वही गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। तो ये रही भीष्म पितामह के जन्म की कथा। आपको ये कैसी लगी अवश्य ही कमेंट करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य ही करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।